So guys, welcome back on awesome series Indian Geography. आगे जाके complete geography in more than 30 years. So hope you all are fine. मैं अजीत तिवारी आप सब लोगों का YouTube चैनल अजीत तिवारी सर ATS पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ and hope you guys are fine. So PYQs through interactions, through clarity of concepts while putting focus on expected question, ये आपके लिए बहुत बेहतर है, ऐसा आपने मुझे बताया और इसने हमें और मोटिवेट किया है कि हम आपके लिए और हार्ड वर्क करें. सो गाइज, आफ्टर हैविंग एक्सपीरियंस मोर देन 18-19 years, mentoring more than 10 lakh students ऑनलाइन ऑफलाइन, और अब मैं आपको इस चैनल पे बिल्कुल ऑफलाइन के फील लाने का प्रयास करूंगा. ठीक. सो अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं तो टॉपिक्स जो मैं पढ़ाता हूं आपको बैकग्राउंड पे दिख रहा है. फाइन. एंड गाइस, मेंटरिंग के लिए ऑलवेज मैं और मेरी टीम आपके लिए अवेलेबल है. आइए रिवाइज करते हैं बिना टाइम लगाए हुए. कल मैंने आपको क्वेश्चंस दिया था असाइनमेंट 2 का, तो क्या आपने असाइनमेंट 2 के आंसर्स कर लिए? यस, नो? सो प्लीज डू राइट योर आंसर. मैंने आपसे कहा था कि डुरंड लाइन जो ड्रॉ हुआ था 1896 में, तो इन बिटवीन अगर आज देखें तो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. ठीक. रेड क्लिफ लाइन की बात करें तो जल्दी से आप आंसर लिख के बताएंगे कमेंट सेगमेंट में. सर साइरिल रेडक्लिफ की जो इसके चेयरपर्सन थे, 1947 की बात हो रही है, इंडिया और पाकिस्तान. मैकमोहन लाइन की बात हुई थी आपसे. मैकमोहन लाइन पे क्वेश्चंस हमने किया था, याद करिए. 1914. सो चाइना एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश रीजन. याद आ रहा है? अब जो होमवर्क दिया था 24th पैरेलल 24 डिग्री लैटिट्यूड को पाकिस्तान क्लेम करता है, हम नहीं मानते. रन ऑफ कच्छ रीजन में हम नहीं मानते. ठीक. 17 पैरेलल की बात करें तो आप याद करिए, प्लीज राइट इन कमेंट सेगमेंट. 17th पैरेलल की बात करें तो इट इज बिटवीन नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम. नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम. 38th पैरेलल की बात करें 38th पैरेलल की बात करें तो नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया. नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया. ठीक. 49th पैरेलल, वेरी फेमस. 49th पैरेलल की बात करें 49th पैरेलल की बात करें तो यूएसए एंड कनाडा. यूएसए एंड कनाडा. अगर हम 49th पैरेलल की बात करें, जर्मनी एंड पोलैंड के बीच, जर्मनी एंड पोलैंड के बीच हिडेनबर्ग लाइन. हिडेनबर्ग बिटवीन जर्मनी एंड पोलैंड. जर्मनी एंड पोलैंड. जर्मनी और फ्रांस की बात करें तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में मैगिनॉट लाइन. और एक और मैं आपको वैल्यू एडिशन दे दूं, सीज फ्रीड लाइन, फोर्टिफिकेशन बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस. गाइस, एक क्विक रिकैप करते हैं. सीजफ्रीड लाइन, फोर्टिफिकेशन बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस, मैगिनॉट जर्मनी एंड फ्रांस. जर्मनी और फ्रांस के बीच नेचुरल बाउंड्री राइन रिवर की चर्चा हमने की थी. ठीक. हिडेनबर्ग जर्मनी एंड पोलैंड. 49th पैरेलल यूएसए एंड कनाडा. 38th पैरेलल नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया. 17th पैरेलल नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम. मैकमोहन चाइना और इंडिया, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. रेडक्लिफ इंडिया पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश. आइए गाइस आगे बढ़ते हैं. सो होप यू आर फाइन. आइए इंडियन ज्योग्राफी के आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, जहां से खूब क्वेश्चंस आपके अलग अलग एग्जाम्स में आते हैं. गाइस, द ब्यूटी ऑफ टॉपिक, concept of physical geography are applied here, and believe me,
आप बहुत एंजॉय करोगे, क्योंकि मैं करूंगा जीएमएस गागर में सागर और आपका होगा ओएसएस वन स्टॉप सॉल्यूशन। तो ऑलवेज आपके जो एटीएस हैं आपके लिए तैयार हैं गाइस। हैव लुक। तो हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने आपको कुछ मैपिंग का होमवर्क दिया था, याद है आपको? यस नो? सोडा प्लेन, लद्दाख प्लेटू, क्लियर? K2 क्लियर मिला आपको? यस नो? कुछ पॉपुलर ग्लेशियर्स आपको दिख रहे हैं। सियाचिन ग्लेशियर, यहीं पे बियाफो, बतूरा, ठीक, आप देख रहे हो। और फिर मैंने आपसे कश्मीर वैली की बात की थी, याद आ रहा है? यस नो? कश्मीर वैली की बात की थी। तो आप मुझे आगे सीरीज में क्वेश्चन है इस पे, कश्मीर वैली लाइज इन बिटवीन डैश एंड डैश, तो वो यहां आ जाएगा, है ना गाइस? चलिए, तो ये आप देख पा रहे हो। फाइन, बहुत अच्छे जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं और पूरी आपकी क्लियरिटी होगी, ठीक। आज हम फिजिकल डिविजन्स, नेचुरल रीजन्स ऑफ इंडिया से क्वेश्चन करेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, सी रेगुलरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक बुजुर्ग का, आप क्लासेस मिस ना करें, 1, एंड प्लीज डोंट पाइल अप, 2, बाद में देख लेंगे, कर लेंगे। आप एक रूटीन बना लें कि 8 बजे मंडे से फ्राइडे सर की क्लास करनी है, खाना पूर्ति नहीं, लगन के साथ, और साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नोट के पॉइंट्स कॉपी में लिखते जाने हैं। अगर आपने पूरी सीरीज मेरे साथ कर लिया, बिलीव मी, इट विल इंक्रीज योर एफिशिएंसी अ लॉट। ये आपकी एफिशिएंसी बढ़ाएगा। कम ऑन द क्वेश्चन, देखिए जरा ध्यान से। पेलियो मैग्नेटिक, बता दूंगा अभी ये होता है क्या है। इंडियन लैंड मास कहां मूव हुआ है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पेलियो मैग्नेटिज्म क्या है? पेलियो मीन्स एंशियंट, ठीक। तो जो हमारा एंशियंट रॉक्स है, जियोलॉजी है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का अध्ययन, उनका स्टडी ऑफ रिकॉर्ड ऑफ, किस बात के रिकॉर्ड? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, कहां पे? रॉक्स में, सेडिमेंट्स में, आर्कियोलॉजिकल मटेरियल में। और ये स्टडी आपको रॉक की बिहेवियर को बताती है, पास्ट बिहेवियर को बताती है, ठीक। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, उसके पास्ट लोकेशन का, टेक्टोनिक प्लेट्स का। अभी मैंने प्लेट शब्द का इस्तेमाल किया, अभी के लिए फिलहाल विल्सन का कंसेप्ट है। द होल क्रस्ट, पूरी अर्थ की क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल, दैट इज फ्लोटिंग ओवर अ लेयर कॉल्ड एज एस्थेनोस्फेयर। ऐसा लेयर जो अपर मेंटल में है और मैटर के 4th स्टेट, न सॉलिड, न लिक्विड, न गैस, प्लास्टिक, प्लाज्मा, 4th स्टेट में है, जहां सिस्मिक वेव्स, अर्थक्वेक वेव्स वीक हो जा रही है। एस्थेनो, आगे जब आऊंगा प्लेट टेक्टोनिक्स में तो पूरे कंसेप्ट करूंगा, डैश एंड डैश माय डियर फ्रेंड्स। सो ये स्टडी हमें बताती है नॉर्थवर्ड मूवमेंट, ए इज द राइट आंसर। इंडियन लैंड मास हैज मूव्ड northward. This is confirmed from paleomagnetic studies, that is study of record of the earth की क्या? magnetic field in the rocks, in the sediments, in the archaeological materials. It is confirmed. आइए देखते हैं, have a look here. So
Indian landmass has moved northward. Okay, have a look. This is evident from paleomagnetic results obtained from India. Okay, even extension of the plateau region in the north side is evident. What is paleomagnetism? A study of record of Earth's magnetic field in the rocks, sediments, archaeological materials. These records provide information किस बात की? On the past behavior किसका? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, एंड पास्ट लोकेशन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स. टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड्स. आप मेरे साथ बने रहेंगे और आंसर करते रहेंगे. आंसर गलत हो जाए कोई दुख दर्द की बात नहीं है. आपके पास थ्योरी है जिसकी बात मैं करूंगा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. क्या थ्योरी आपने पढ़ा है? यस नो. ये थ्योरी बहुत सारी बातें आपको बताती है. ठीक, अभी थोड़ी देर बाद जब मैं इसमें क्वेश्चंस लेके आऊंगा, देन आई विल डिस्कस व्हाट वाज द एम ऑफ थ्योरी वन, व्हाट वेयर द, अगर आपसे पूछूं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी सीडीटी का व्हाट वेयर द बेसिक एजम्पशंस जिसपे वेगनर ने अपनी थ्योरी को बेस बनाया, क्या क्या उन्होंने एज्यूम किया. नंबर वन, उनके एजम्पशंस क्या थे. नंबर टू, उनकी थ्योरी का एम क्या था. व्हाट वाज द एम, व्हाट वेयर द फोर्सेस, कौन कौन सी फोर्सेस थी. व्हाट वेयर द एविडेंस. अगर मैं जियोलॉजिकल, जोग्राफिकल, बायोलॉजिकल, पेलियो बायोलॉजिकल, इन तरह की एविडेंसेस की बात करूं तो ये एविडेंस आपको क्या बताती हैं. अगर इतनी बात हमने समझी सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल आप कंसेप्ट्स की डैश और डैश कर दोगे. हैव अ लुक गाइस. सो नॉर्थ वर्ड की बात हुई. अकॉर्डिंग टू सीडीटी, इंडियन लैंड मास वाज पार्ट ऑफ पैंजिया. सुनना ध्यान से, पैंजिया, when all land masses were united. ठीक, ग्रीक वर्ड है. इट वॉज सराउंडेड बाई पेंथलासा, दिखाऊंगा आपको. ऑल ओशंस, इट वॉज बिलीव टू बी पेलियो पैसिफिक. फिर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम पेंजिया गॉट रप्चर्ड. ठीक, what was the exact reason not defined by the Wegener, and two larger land blocks were formed. Northern land mass was called as Angara land and southern land mass was called as Gondwana land. And according to theory, India was part of तब कोई हिमालय, कोई प्लेन, कोई कोस्टल प्लेन, कोई डेजर्ट, कोई नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ऐसी बात नहीं थी. ओनली इट वाज पेनिनसुलर लैंड मास. सो सदर्न इंडिया, डेक्कन इंडिया वाज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड दैट इंक्लूड्स साउथ अमेरिका, दैट इंक्लूड्स अंटार्कटिका, दैट इंक्लूड्स ऑस्ट्रेलिया, दैट इंक्लूड्स अफ्रीका, हमारी पेनिनसुलर इंडिया के साथ साथ. Clear? About 200 million years ago, this large landmass broke and Indian landmass moved northward. Vindhyan and Western Ghat mountains emerged during this region. तो इन्हीं दौरान विंध्यन और वेस्टर्न घाट की फॉर्मेशन हुई. क्या गाइस हम इतनी बात समझ पा रहे हैं? हम बिल्कुल परेशान नहीं होना है. आइए मुस्कुराते हुए हम आगे क्वेश्चन पे आते हैं. The Indian subcontinent was originally a part of a huge mass, a huge land mass. क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे आप? जल्दी से मैं स्टार्ट हो जा रहा हूं, आप स्क्रीन पर देखिए और बोलिए क्या बोलेंगे आप. मैं आपके कमेंट्स भी चेक कर रहा हूं कि क्या आप ठीक से बोल पा रहे हो. ओके, वेल डन गाइस, हरी अप जल्दी से. फास्ट.
छोटू बड़े चिंता में है, ये परेशान है। गुरुजी कितनी मेहनत करोगे? कई लोग बोल रहे थे मुझसे कि यार ऑफलाइन क्लासेस इतने डाइवर्स पढ़ा रहे हो आप, और पूरी जीएस ज्योग्राफी हिंदी मीडियम, जीएस ज्योग्राफी इंग्लिश मीडियम, एनवायरनमेंट हिंदी मीडियम, एनवायरनमेंट इंग्लिश मीडियम, बायोलॉजी हिंदी मीडियम, बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम, है ना। ज्योग्राफी ऑप्शनल अभी फिलहाल ओनली इंग्लिश मीडियम, नॉट इन हिंदी मीडियम, अभी फिलहाल वर्किंग ऑन दैट। ठीक, लोग परेशान हैं, कितनी काम करोगे भाई? भाई कुछ तो लोग कहेंगे ना। और आपने इस चैनल पर शॉर्ट देखा होगा, मैंने बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट आपके लिए लिखा है कि इंपॉर्टेंट ये दिया है आपको कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। खुद को कमजोर न आके कि गांव से पढ़ के आए हो, अच्छी स्कूलिंग नहीं हुई है, दिल्ली से पढ़े हो, अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, व्हाट एवर, नो गाइस, आंसर इज बी, सी, डी। ए ना, बी बिल्कुल ना, साफ तुझे मनाई है, सी कुछ है नहीं, डी इज द राइट आंसर, गोंडवाना लैंड। ठीक, आइए देखते हैं जरा मुस्कुराते हुए। अब वक्त आ गया है कि मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे प्रकाश डाल दूं। अगर आपकी इजाजत हो, अगर आप मुझे अलाउ करें, तो मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको लिए यहां से बता दूं कि क्या क्या, और यहां बेहतरीन क्वेश्चंस जो लेवल बन रहा है, क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहां बनेंगे। गाइस, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। बिफोर कमिंग ऑन एम ऑफ थ्योरी, ध्यान सुनना मेरे बच्चों। क्वेश्चन इज एजम्पशन क्या था? क्या था एजम्पशन? व्हाट वेयर द एजम्पशंस ऑफ CDT, दैट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी? एनीवन कैन से, एनीवन कैन आंसर? क्या आप आंसर कर पा रहे हो? भाई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का जो आपको मैंने झमाझम थ्योरी दिखाई है, इस थ्योरी के एजम्पशंस क्या थे? My dear friends, the three assumptions were: first, Earth was divided into three layers: सियाल, सीमा एंड नीफे। ये वेगनर एंड टीम ने माना। नंबर वन, अर्थ 3 लेयर्स, सियाल, सीमा एंड नीफे। आगे जाके मैं कंपेयर करूंगा, जब टेक्टोनिक्स में क्वेश्चन आएगा तो आई विल गिव यू झमाझम कंपैरिजन, 10-15 पॉइंट्स कंपैरिजन के दोनों थ्योरी के। आप बिल्कुल उछल जाओगे। कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ा आपने, कोई कोचिंग नहीं करी आपने, किसी ने आपको ढंग से नहीं पढ़ाया, ढंग से नहीं पढ़ पाए, कोई मतलब नहीं यार। हम सीखने आए हैं, सीखेंगे और रॉक करेंगे। सेकेंड, एज्यूम्स दैट, एजम्पशन नंबर 2, पहला क्या था? अर्थ इज डिवाइडेड इंटू 3 लेयर्स, सियाल, सीमा एंड नीफे। दूसरा, कॉन्टिनेंट इज मेड अप ऑफ लाइटर सियाल, कॉन्टिनेंट लाइटर सियाल की बनी है, एंड इट इज फ्लोटिंग ओवर डेंसर सीमा। क्योंकि तब कोई प्लेट का कंसेप्ट नहीं आया था, तब कोई एस्थेनोस्फेयर की बात नहीं हुई थी, तब कोई मेंटल प्लूम, कन्वेक्टिव करेंट्स, ऐसी बात नहीं हुई थी। और बहुत मजे की बात, ओनली कॉन्टिनेंट्स वेयर इन मोशन। सिर्फ महाद्वीप का विस्थापन, महाद्वीपी विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। सो हैव अ क्विक रिकैप। क्या बोला? अर्थ इज डिवाइडेड इंटू 3 लेयर्स, सियाल, सीमा एंड नीफे। एक, continent is made up of lighter सियाल and that is floating over denser सीमा, and only continents were in motion। ये 3 assumptions याद रहेंगे। ठीक, आइए और आगे देखते हैं। What was the aim of theory? थ्योरी आपसे क्या बोलना चाह रही थी? The aim of theory was to explain
climatic changes on different continent. Are you getting? कि अलग अलग महाद्वीपों पे जो क्लाइमेटिक चेंज हो रही है उनको एक्सप्लेन करना थ्योरी का एम था. ठीक. Aim was to explain and prove that ocean basins and continents are unstable. ठीक. Aim was to justify drifting of continent. भाई आज अगर कोई महाद्वीप से फॉर एग्जाम्पल साउथ हेमिस्फेयर में है, से फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री साउथ पे है और ड्रिफ्ट करके वो इक्वेटर पे आ जाए, तो ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशंस. सो दिस वाज द एम ऑफ थ्योरी. क्लियर? थ्योरी की एम क्या था? बहुत चर्चा रहा कि भाई व्हाट वेयर द फोर्सेस, कौन कौन सी फोर्स इस कॉन्टिनेंट की ड्रिफ्टिंग को जस्टिफाई कर रही हैं. गाइज डू राइट इन कमेंट सेगमेंट कौन कौन सी फोर्स, कौन कौन सी फोर्स, जल्दी से आप कमेंट में लिखें. फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्टिंग, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग में कौन कौन सी फोर्स थी? बिल्कुल, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ सन एंड मून, दैट इज टाइडल फोर्सेस. टाइडल फोर्सेस, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ सन एंड मून. क्लियर है? रोटेशनल फोर्स, पोलर फ्लिंग, पोलर फ्लिंग फोर्स, पोलर फ्लिंग फोर्स. It is due to generated due to motion of rotation. Motion of rotation इसके लिए जिम्मेदार है. क्लियर है? सो क्या और कोई फोर्स के बारे में आपने पढ़ा है? जब मैं थ्योरी पे सेशन लेके आऊंगा गाइस, जो मुझसे ऑफलाइन पढ़ चुके दे नो इट, कि कैसे एक एक क्वेश्चंस की क्लैरिटी में करता हूं, और सारे क्वेश्चंस आपके अगर सब्जेक्ट से आए तो नोट से ही आएंगे. अब सब्जेक्ट से पूछा ही नहीं तो मैं क्या करूं, है ना? अगर एविडेंसेस की बात करें तो क्या आपके पास कोई एविडेंस है? क्या आपके पास कोई एविडेंस है गाइस? यस नो? यस. आपके पास जियोलॉजिकल, आपके पास भाई जिग सॉ फिटिंग ऑफ कॉन्टिनेंट, याद करें एग्जांपल, याद आ रहा है? कैसे ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका के सावरॉक कैसे जाके अफ्रीका के गिनिया कोस्ट में फिट हो गया. ब्राजील का प्रोट्रूडिंग पार्ट, गिनिया कोस्ट ऑफ अफ्रीका, जिग सॉ फिट. Protruding part of Brazil got fitted in western coast of Africa. नॉर्थ अमेरिका का हिली कोस्ट याद करिए, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप फिट हो गया. तो जक्स्टा पोजिशन एक आपके पास एविडेंस जिगसॉ का था, एक एविडेंस आपके पास जियोलॉजिकल था. एपलेशियन माउंटेन ऑफ नॉर्थ अमेरिका का जियोलॉजिकल कंटिन्यूएशन अप टू स्कॉटलैंड, ग्रीनलैंड. कंटिन्यूएशन ऑफ एपलेशियन माउंटेन ऑफ नॉर्थ अमेरिका अप टू ग्रीनलैंड, स्कॉटलैंड. ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ब्राजील के पास प्री कैम्ब्रियन रॉक्स हैं, है ना? वॉल्केनिक रॉक्स हैं जो गिनिया कोस्ट ऑफ अफ्रीका में भी मिल रहा है. यानी जिगसॉ के अलावा जियोलॉजिकल एविडेंस भी है. वॉल्केनिक डिपॉजिट ऑफ सदर्न अर्जेंटीना सिमिलर टू दैट ऑफ वॉल्केनिक डिपॉजिट ऑफ साउथ अफ्रीका. अगर आपको मैप का आइडिया नहीं है तो परेशान नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आगे जाके मैं आपसे बातें करने वाला हूं. हैव अ लुक, जल्दी से जमा हम देखें एम ऑफ थ्योरी.
बता दिया आपको। ठीक, फोर्सेस डिस्कस किया, टाइडल पोलर फ्लिंग, पेंजा वाज फ्रेगमेंटेड, अंगारा एंड गोंडवाना लैंड में फोर्स फॉर्म। भाई कैसे? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ नॉर्थ पोल, अंगारा लैंड, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अंगारा लैंड शिफ्टेड नॉर्थवर्ड और इक्वेटरवर्ड। क्यों? तब पूरी लैंड मास साउथ में थी, तो तब इक्वेटर की तरह शिफ्ट करना ही नॉर्थवर्ड मूवमेंट था, है ना। सो रिपीट कर दे पॉइंट, व्हेन पेंजिया वाज फॉर्म या फ्रेगमेंटेड एंड अंगारा एंड गोंडवाना वेर फॉर्म ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द नॉर्थ पोल, अंगारा लैंड शिफ्टेड नॉर्थवर्ड और इक्वेटरवर्ड। 200 मिलियन ईयर्स एगो सिर्फ पेंजिया था, सारी लैंड मासेस आपस में जुड़ी थी, सराउंडेड बाई पैंथलासा बिलीव टू बी पेलियो पैसिफिक। पूरी थ्योरी यहां पे नहीं बता सकता। रोटेशन ऑफ अर्थ साइड व्यू में वेस्ट टू ईस्टवर्ड, वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट ऑफ द लैंड मास, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून रिस्पॉन्सिबल फॉर वेस्टवर्ड मूवमेंट, इसी को हमने ब्रीफ में टाइडल फोर्सेस कहा था। इन्होंने फोल्ड ओरोजेनी, फोल्ड माउंटेन की फॉर्मेशन को भी समझाने का प्रयास किया था। पूरी जबरदस्त थ्योरी है, ठीक है। आप सर्च करोगे यूट्यूब पे, वीडियोस मेरे मिल जाएंगे आपको, ठीक। ग्रेट फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय सीमा और मेंटल प्रोड्यूसेस हीट विच मेल्टेड रॉक्स दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉल्केनिज्म। तो इन्होंने वॉल्केनिज्म को भी समझाने का प्रयास किया। बाद में आती है OSS थ्योरी, तो सारी बातों को समझा देती है, ठीक। आइए आगे बढ़ेंगे, ज्यादा समय नहीं देंगे। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये आपको साफ साफ पैंथलासा, पेंजिया, ये आपको इंडिया का पार्ट दिख रहा है, ठीक। कैसे? अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, ये आपको इंडिया का पार्ट दिख रहा है। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी नेचुरल टेरिटरीज। अब ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत डिफाइन नहीं है, (96) में पूछा हुआ है RS में, हाउ मेनी नेचुरल टेरिटरीज। आप इसमें आंसर 4 भी कर सकते हो, ध्यान सुनना। ब्रॉडली, नॉर्दर्न माउंटेन्स, द नॉर्दर्न माउंटेनस रीजन 1, द ग्रेट इंडियन प्लेन और द ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन 2, पेनिनसुलर प्लेटू 3 एंड कोस्टल रीजन एंड आइलैंड 4। आइए मैं इसे दो तरह से आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है। सो यहां RS में 4A ऑप्ट कर लिया। 4 मेन नेचुरल रीजन्स, दीज आर, हैव अ लुक माय डियर फ्रेंड्स। सो द नॉर्दर्न माउंटेनस रीजन, लार्ज प्लेन, पेनिनसुलर प्लेटू, कोस्ट एंड आइलैंड। जो आपके मन में चल रहा है अभी मैं उस पर आने वाला हूं, आप परेशान ना हो। हैव अ लुक, नॉर्दर्न माउंटेनस रीजन, आपको इसी में माउंट एवरेस्ट, अब 8850 हो चुका है नेपाल में, ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। सागर माथा नेपाली बोलते हैं, चोमो लांगमा चीनी बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट हम और पूरी दुनिया बोलती है। K2 गॉडविन ऑस्टिन, गाइस K2 कौन सी रेंज पे है? आपके पास 4 ऑप्शन, ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय, मिडिल हिमालय, सिविलिक्स। K2 कहां? ग्रेटर, ट्रांस, मिडिल, सिविलिक्स। क्या क्या? क्वेश्चन को जनरलाइज कर दिया और थोड़ी आपकी समझ का एस्टिमेशन करने का प्रयास किया। और ऑप्शन आपको जो याद है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वो दिया नहीं, काराकोरम ऑप्शन दिया नहीं।
पूरी क्लास जानती है कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर इट इज पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय, यानी क्वेश्चन में ट्रांस हिमालय वाज द राइट आंसर। अगर काराकोरम और ट्रांस हिमालय दोनों होता तो हम काराकोरम ऑप्ट करते। क्लियर? आप बहुत सीरीज को एंजॉय करने वाले हो, देखना पूरी मेहनत करूंगा ताकि टॉपिक की डैश एंड डैश करूं, है ना, और आपका कंसेप्ट हो जाए झमाझम। क्या करना है आपको? बस वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर करते रहना है ताकि जो मेरी टीम आपके पीछे काम कर रही है, ठीक, वो भी अच्छा फील करे कि उसके हार्डवर्क और सर के हार्डवर्क को किसी ने समझा तो। अदरवाइज ऑनलाइन पे आप जानते हो थंबनेल में बहुत कुछ, अंदर में कुछ बोलूंगा नहीं, तो यहां ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, चलिए, तो ये आपका हो गया फर्स्ट माउंटेनस, नॉर्दर्न माउंटेनस रीजन। सेकेंड, द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया, द नॉर्दर्न प्लेन। आप असम तक का क्षेत्र और राजस्थान तक का क्षेत्र देख लीजिए आप। दूसरा, नेचुरल डिवीजन। तीसरा, पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक, पेनिनसुलर प्लेटू। और चौथा, द कोस्टल एंड द आइलैंड रीजन्स। ठीक, तो वहां हमने ऑप्ट कर लिया। हम इसे और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हैव लुक हियर, नॉर्दर्न माउंटेनस रीजन। ओके, हैव लुक माय डियर फ्रेंड्स ऑन स्क्रीन, बहुत आपको मजे आने वाले हैं। सेकेंड, द नॉर्दर्न प्लेन, अभी आपने देखा। थर्ड, थार डेजर्ट। अगर आपके पास थार है तो आपका छोटू पाकिस्तान, उसके पास थाल है, THAL। फिर आपने फोर्थ पेनिनसुलर प्लेटू रीजन देखा, और फिफ्थ आपने कोस्टल प्लेन देखा, और सिक्स्थ आपने आइलैंड देखा। तो फिजियोग्राफिक डिविजन्स की बात करें तो हम 6 ऑप्ट करते, लेकिन क्वेश्चन बड़ा जनरलाइज था, नेचुरल था, तो हमने मुस्कुराते हुए 4 ऑप्ट किया। और मैंने कहा आपको थोड़ा ये और दिखा दूं और समझा दूं और आगे बढ़ें। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे आर्टेशियन वेल की बात होती है, हमें ऑस्ट्रेलिया का द ग्रेट आर्टेशियन बेसिन, याद करिए, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के वेस्ट में दिखता है, याद आता है। बिल्कुल भाई, हिमालय रीजन, ओके, माउंटेनस रीजन। अब ये देखो आप, एक थोड़ा सा, अच्छा पहले आंसर कर लो, आप आंसर कर लो, फिर मैं आपसे बात करता हूं। भावर इज रीजन ऑफ डिसअपियरेंस। पोरोसिटी है, पेबल्स है, ग्रेबल्स है, पूरी नदी खो चुकी है। तराई तरबतर, वेट, रीजन ऑफ रीअपियरेंस। सिविलिक्स के पास है हॉज बैग टोपोग्राफी, मतलब नॉर्थवर्ड स्लोप जेंटल है, साउथवर्ड स्लोप स्टीप है। ये देखो आप, ये नॉर्थ, ये साउथ, साउथ साउथ, बिल्कुल नदियां तेजी से आई, तेजी से आई। और यहां जो बोल्डर्स, पेबल्स वगैरह हैं, वहां पूरी रिवर डिसअपियर हो गई, भावर है। फिर आगे जाके रीअपियर हुई और तरबतर किया, वेट किया, सो तराई है। इसी तराई रीजन में आपको आर्टेशियन वेल्स दिखेंगी। फिर इसके बाद ओल्डर एलुवियम, ओल्डर एलुवियम बांगर, भांगर। फिर न्यूअर एलुवियम खादर। आइए जरा एक और क्रॉस सेक्शन देखते हैं
और क्लैरिटी आपकी होगी। उत्तराखंड की बात हुई है, देवभूमि की बात हुई है, ठीक। ये देखिए आप, सिविलिक्स के पास हॉज बैक टोपोग्राफी, नॉर्थ वर्ड स्लोप जेंटल है, साउथ स्टीप है। भावर रीजन ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिवर, तराई रीअपियरेंस, यही आर्टेसन वेल्स आपको दिखेंगी, भांगर ओल्डर, खादर न्यूवर एलुवियम। आगे क्वेश्चंस आएंगे। आर्टेसन वेल्स वो है सिंपली अ वेल दैट डज नॉट रिक्वायर अ पंप टू ब्रिंग वाटर टू द सरफेस, अपने आप वाटर प्रेशर में, हाइड्रोलिक प्रेशर में है। दिस अकर्स व्हेन देयर इज एनफ प्रेशर इन द एक्विफर, ठीक। लार्ज दूर तक कैचमेंट एरिया से वाटर आई, वाटर ऊपर और नीचे का रॉक्स, इम्परमेबल रॉक्स के बीच में एक्विफर सैंडविच है, ड्रिलिंग हुई, वाटर गसेस आउट लाइक अ फाउंटेन and the pressure in the aquifer, the pressure forces the water to the, क्या हो रहा भाई, किसी तरह आप देख पा रहे हो कि उत्तराखंड के तराई रीजन में इस तरह की आपको आर्टेसन बेसिन्स और वेल्स दिखेंगी। इट इज मोस्टली वेल डेवलप्ड इन द ऑस्ट्रेलिया। अगर ऑस्ट्रेलिया के मैप में भी जाओगे तो आपको वहां पे ग्रेट आर्टेसन बेसिन डिवाइडिंग रेंज के बगल में आप देखना आपको दिखेगा। Come on the next question, very beautiful question. मैं बिल्कुल साइड कर रहा हूं। बीपीएससी में क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, करिए फास्ट। देखिए, ध्यान से देखिए आप, जिनका हो गया प्लीज कमेंट करिए। ओके, आगे बढ़े। देखिए गाइस, अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अब बीपीएससी पे आपसे अच्छे क्वेश्चन पूछने लग गई है, ठीक। सो अभी समझा दूंगा। स्टेटमेंट 1 मेघालय प्लेटू वाली जो बात हो रही है आपसे, दिस इज करेक्ट। एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू, अच्छा समझेंगे इस बात को। वैली ऑफ कश्मीर was formed in a synclinorium, डिप्रेशन में बना था। ग्नेस्टिक प्लेन was formed in a four deep, समझेंगे फोर डीप क्या है। हिमालय origin as a result of triangular convergence of Indian plate and यूरोपियन प्लेट एंड चाइनीज प्लेट, थ्योरी में इनकी बात नहीं है। तो अभी आंसर इज ए 1, 2 and 3। आइए थोड़ा और इस बात को समझते हैं, ठीक, ताकि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी और हो जाए, ठीक। मेघालय प्लेटू इज एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू, ध्यान सुनना। बिलीव दैट ड्यू टू फोर्स एक्सटेंडेड बाय नॉर्थ ईस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट, कब हिमालय की ओरिजिन हो रही थी, एक ह्यूज फॉल्ट बना। राजमहल हिल्स और मेघालय प्लेटू के बीच में, राजमहल गारो गैप बोलते हो आप, दिस डिप्रेशन गॉट फिल्ड बाई, बाद में ये डिप्रेशन फिल हो गया, ठीक है। सो राजमहल हिल्स एंड मेघालय प्लेटू डिप्रेशन गॉट फिल्ड बाई डिपोजिशन एक्टिविटी ऑफ न्यूमरस रिवर्स। इसके बारे में और बात करेंगे हम, थोड़ा मैप देख लीजिए आप।
आगे और समझते हैं। ये देखिए आप, मेघालय एंड कार्बी आंगलोंग प्लेटू डिटैच फ्रॉम द मेन पेनिनसुलर ब्लॉक, इसीलिए स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। जो हमारा स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है। क्वेश्चन इज स्टेटमेंट 1 करेक्ट क्या है? मेघालय प्लेटू एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू, यस इट गॉट डिटैच्ड फ्रॉम द मेन ब्लॉक। ठीक है। द वैली ऑफ कश्मीर वॉज फॉर्म्ड इन अ सिनक्लाइनोरियम, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक। अगर इंडो गैंजेटिक बेसिन की बात करें, एन एक्टिव फोरलैंड बेसिन हैविंग ईस्ट वेस्ट इलोंगेटेड शेप, जो फोर डीप की बात हो रही थी, ये फोर डीप क्या है? गैंजेटिक प्लेन वाज फॉर्म्ड इन ए फोर डीप। जो स्टेटमेंट 3 था वो फोर डीप क्या है? फोर डीप इज एन इलोंगेटेड सेडिमेंट filled sea floor depression bordering an island arc or other orogenic belt। भाई ऊपर क्या हो रही है? ओरोजेनी हो रही है, माउंटेन बिल्डिंग हो रही है। तो इलोंगेटेड सेडिमेंट फिल्ड सी फ्लोर डिप्रेशन, इस डिप्रेशन में क्या हो चुका है? सेडिमेंट्स भर चुकी हैं, हिमालयन रिवर्स आके सेडिमेंट्स को जमा कर रही हैं। हियर इन द केस ऑफ गंगा इट इज on the other side of orogenic belt। so statement 1, 2 और 3 तीनों आपके सही है। ठीक। चाइनीज प्लेट कहीं थ्योरी में मेंशन नहीं है, कहीं क्या भाई? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, बीच में 33 थ्योरी अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको। 33 की फ्लोर कंज्यूम होती है, दोनों मार्जिन पे ओशनिक फ्लोर 33 का कंज्यूम हो रहा है। बेसाल्टिक और सेडिमेंट्स जो प्रेजेंट थे वो स्क्वीज, कंप्रेस्ड और क्रम्बल्ड होके सीरीज ऑफ माउंटेन हिमालय की फॉर्मेशन कर रहे हैं। सो स्टेटमेंट 4 इज रॉन्ग। ये देखिए आप, इंडो ऑस्ट्रेलियन इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, सेडिमेंट्स प्रेजेंट एट द 33 गॉट स्क्वीज, कंप्रेस, क्रम्बल, इसीलिए आज ही हिमालय के पास मरीन फॉसिल्स मिलते हैं। ये आपका यूरेशियन प्लेट, ये आपका इंडियन प्लेट, दोनों की आपस में इंटरलॉकिंग हुई। इंडियन प्लेट इज ड्रिफ्टिंग नॉर्थवर्ड, हिमालय इज राइजिंग। कॉन्टिनेंट अब हो चुका है कन्वर्जेंस, पूरी फ्लोर की 33 ओशनिक प्लेट कंज्यूम हो चुकी है। नॉर्थवर्ड ड्रिफ्टिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइजिंग ऑफ द लैंड ब्लॉक, और हिमालय इज स्टिल राइजिंग। बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको इनकरेक्ट वाली बात यहां ढूंढनी है। पेनिनसुलर रीजन इज इंडियाज मोस्ट एंशिएंट पार्ट। हाँ जी हाँ, अभी हमने समझा, करेक्ट है। या ढूंढना इनकरेक्ट है। हिमालयन माउंटेन डेमोस्ट्रेट द मोस्ट न्यूली डेवलप्ड फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड। सबसे हाल की ओरोजेनी है एल्पाइन ओरोजेनी। कौन सी? एल्पाइन ओरोजेनी। मात्र लगभग 30 मिलियन ईयर्स एगो। तभी हिमालय को बोलते हो आप यंग। भाई तू यंग है, यंग फोल्ड माउंटेन। इतना पुराना हो के यंग है, यही जान के हम सब दंग हैं, लेकिन कंसेप्ट हमारा चंग है ना गाइस। सो एंजॉय करना बहुत जरूरी है पढ़ाई को। वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन प्रोसेस ऑफ द रिवर्स। अगर हम एक कंपैरिजन कर लेते वेस्टर्न प्लेन और ईस्टर्न का, तो बात कुछ बन जाती, तो ये गलत है। दिस इज द आंसर।
Gondwana rocks have largest reserve of coal in India is correct. So ये यूपी पे पूछा हुआ क्वेश्चन लोअर का, C is the incorrect statement. आइए देखते हैं, एक वेस्टर्न और ईस्टर्न का कंपैरिजन करते हैं ताकि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पे फोकस हो जाए. On the basis of location and active geomorphological process, it can be broadly divided into A. ध्यान सुनना बच्चों, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, एग्जाम्पल ऑफ सबमर्ज कोस्टल प्लेन. तभी कोई आपको यहां डेल्टा की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, एस्चुरीज की फॉर्मेशन हो रही है. आपके पास द्वारका थ्योरी भी है. ईस्टर्न एग्जाम्पल ऑफ इमर्जेंट कोस्ट, तभी आपको ईस्टर्न कोस्ट पे डेल्टास है ना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, आपको डेल्टास दिख रही हैं. इट इज बिलीव दैट सिटी ऑफ द्वारका विच वॉज वंस अ पार्ट ऑफ इंडियन मेनलैंड सिचुएटेड अलोंग द वेस्ट कोस्ट, अब पानी में डूबा है. ये एक द्वारका की थ्योरी है. आपके पास मैप में आपको इन नेचुरल पोर्ट्स को लोकेट करना है. अगर क्वेश्चन में आपको दे दूं एक्सपेक्टेड में आने वाले समय में कि इनको नॉर्थ से साउथ अरेंज करिए, तो आपको अरेंज करना है. कांडला, मजगांव, जेएलएन पोर्ट, नावा सेवा, मारमागांव, मैंगलोर, कोचीन, some of important natural ports along the western coast. तो भाई it is not formed by deposition, it is formed by submergence then emergence. Are you getting? Submergence and then emergence, याद रखिएगा आप. ठीक, they are well developed deltas formed by rivers flowing eastward into Bay of Bengal. डेल्टा आपके पास महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी. इन डेल्टास को आप ऑब्जर्व करेंगे. कौन कौन से राज्य, क्या 2 राज्य भी इसे शेयर कर रहे हैं? क्या वहां कोई लेक भी है, कोई लगून बन रहा है? आर यू गेटिंग? क्या कोई इंपॉर्टेंट मैंग्रोव्स ग्रो कर रही हैं? क्या कोरल्स आसपास कहीं मौजूद है? क्या मैंग्रोव की कोई कंजर्वेशन चल रही है? क्या गवर्नमेंट की कोई हालिया स्कीम लागू हुई है? क्या ओलिव रिडली टर्टल्स के संबंध में कुछ उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया है? क्या अब इसका आईयूसीएन स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड से वल्नरेबल हो चुका है? बस गुरुजी, बस अभी इतने पर रोक रहा हूं. देख लीजिए आप, हिमालय इज न्यूली डेवलप्ड फोल्ड माउंटेन, बात हुई. एंड गोंडवाना के पास लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल है. सो गाइज, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. आपको मैच करना है. ये आईएएस का क्वेश्चन है. डेक्कन ट्रैप, क्रीटेशियस, ए का 3, वेस्टर्न घाट, लेट सीनोजोइक, ए का 3, बी का 1. जैसे हमने ए का 3 मैच किया, बी का 1 मैच किया, आपके पास बी आंसर आ गया. अरावली, सी का 2, प्री कैम्ब्रियन, नर्मदा, तापी, प्लिस्टोसीन, प्लिस्टोसीन. ठीक, आपकी क्लास 11 एनसीईआरटी में एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल वो देखिएगा. और मैं कुछ और आपको स्ट्रॉलर से कंटेंट अपलोड कर दूंगा. मेरे पास बहुत सारे ऑथेंटिक फॉरेन ऑथर्स की बुक्स हैं. सो आई विल शेयर इन द टेलीग्राम चैनल से आप जुड़े हो. नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा. तो मैं बहुत से इमेजेस, कंटेंट्स वगैरह आपको शेयर करते रहूंगा. आइए रिवाइज कर लें. डेक्कन ट्रैप, क्रिटेशियस, वेस्टर्न घाट, लेट सीनोजोइक,
Origin of Aravalli Precambrian, नर्मदा तापी एलुवियल डिपॉजिट्स, प्लिस्टोसीन पीरियड। ये देख रहे हैं आप, डेक्कन ट्रैप आपको दिख रहा है, वेस्टर्न घाट्स आपको दिख रहा है, रिच इन बायोडाइवर्सिटी। अरावली ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ओल्ड फोल्ड माउंटेन। आगे बात करेंगे कितने राज्यों से गुजर रही है, दिल्ली में से क्या बोलेंगे। अभी मैं आपकी क्लास अरावली पे ही खड़े होके ले रहा हूं, यहां इसे आप दिल्ली रेंजेस बोल रहे हो। नर्मदा तापी रिफ्ट आपको दिख रहा है, हैव लुक सो ब्यूटीफुल सीन्स गाइज। कुट्टनाड और कुट्टनाडु ऑफ केरला इज फेमस फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, यूपी में पूछा गया है। क्या है भाई, फ्रेश वाटर लेक, रीजन विथ लोवेस्ट अल्टीट्यूड इन इंडिया, कोरल आइलैंड, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। ऑप्शंस बहुत डिफाइन नहीं दिया है, ऑप्शंस और डिफाइंड होता तो हमें मजे और आ जाते। फिलहाल आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में यहां पढ़ लेना है, मैं आगे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। अबाउट कयाल्स, कयाल्स से कंफ्यूज नहीं करेंगे। बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं क्या बताना चाह रहे हैं आपको। ये कुछ आपको इंपॉर्टेंट लेक्स दिख रही हैं, ये आपका होमवर्क है, मैं आपको असाइनमेंट देते रहूंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, मैं आपसे लेक्स के नाम लूंगा, आप मुझे कमेंट सेगमेंट में states/UT अगर है तो बताएंगे आप, ठीक। अगर मैं सांबर लेक, हरिका वेटलैंड, कांजली, होकेरा, वुलर, सुरिनसर, सोमोरिरी, पोंग डैम, चंद्रताल, रेणुका, रोपर, लोकटक, चिलिका, कोलेरू, वेम्बनाथ कोल, सस्तम कोट्टा, अष्टमुड़ी ऐसे नाम लूं तो क्या मुझे आप इस मैप में पहचान पाओगे। गाइस पूरी होलिस्टिक इवोल्यूशन करूंगा आपकी, कल आपसे पूछूंगा, कल वाले सेशन के स्टार्टिंग में यहीं से क्वेश्चन पूछूंगा, गेट रेडी फॉर दैट। ये आपका होगा असाइनमेंट नंबर 3, असाइनमेंट नंबर 3 के क्वेश्चंस यहां से होंगे, गेट रेडी। गाइस कुट्टनाड और कुट्टनाडु इज फेमस फॉर लोवेस्ट अल्टीट्यूड इन इंडिया। अब आ रहा है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रीजन कवरिंग कौन कौन से इलाका, अलाफुजा, कोट्टायम एंड पथानमिथिया डिस्ट्रिक्ट इन स्टेट ऑफ केरला। ये रीजन फेमस फॉर पैडी फील्ड एंड जोग्राफिकल पिकुलरिटीज, इसे आप राइस बाउल ऑफ केरला बोलते हो। आपको कमेंट लिखना है राइस बाउल ऑफ इंडिया कौन, किसे आप राइस बाउल ऑफ इंडिया की उपाधि देते हो। वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैं आपको नहीं बता रहा, हरी अप फास्ट 75 करके कमेंट कर दीजिएगा। फार्मिंग लगभग 2.5 से 4 मीटर सी लेवल से नीचे हो रहा है, इसीलिए FAO ने कुट्टनाड फार्मिंग सिस्टम को डिक्लेयर किया है GIAHS, ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में यहां से बनेगा, FAO has declared which of the following as globally important agriculture heritage system। तो आपके पास कुट्टनाड फार्मिंग सिस्टम का बेहतरीन एग्जाम्पल है। क्या मैं आपको दिखा दूं, क्या आप एरिया देखना चाहते हो, सीनिक ब्यूटी, हैव अ लुक रीजन।
ये आपको अरेबियन सी का कोस्ट दिख रहा है। ये वेटलैंड रीजन्स, पैडी कल्टीवेशन क्या है? धान एक वेटलैंड है, धान एक वेटलैंड है। रैमसर कन्वेंशन में हमने वेटलैंड को डिफाइन किया है, जिसमें स्वैम्स, मार्सेस, बॉग्स, फेन्स, ध्यान सुनिएगा बच्चों, कोरल्स, मैंग्रोव्स, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर पैडी फील्ड मार्सेस में आ गया, ठीक। लेक्स, ऑल ऑफ देम आर पार्ट ऑफ वेटलैंड। कैसे पहचाना? कौन डेफिनेशन? रैमसर। यानी एक्सपेक्टेड में हमने याद किया कि रैमसर कन्वेंशन इसमें क्वेश्चन एनवायरमेंट सीरीज में आएगा। रैमसर कन्वेंशन का संबंध किनसे है? वेटलैंड से है। रैमसर कहां पे? ईरान पे। 2 फेब 1971 की बात हो रही है, तभी आप 2 फेब को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हो। वेटलैंड्स आर किडनी ऑफ अर्थ, आगे बात करेंगे, और इनकी क्या है सिग्निफिकेंस। धान का खेत भी वेटलैंड है। धान के खेत में पैडी क्रॉप में जब पिछले फसल की रूट्स ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होंगी एनएरोबिकली, तो रिलीज करेंगी मीथेन इन द एटमॉस्फेयर। इसीलिए वेटलैंड्स मीथेन एमिशन को कंट्रीब्यूट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेजर्ट रीजन? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डेजर्ट रीजन गैंगस्टिक नहीं हो सकता, असम नहीं हो सकता, सेंट्रल इंडिया नहीं है, सिंधु एरिया यानी इंडिया की नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की बात हो रही है। सो ए इज द आंसर। आप सिंधु एरिया देख पा रहे हो, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, जहां भारत का, अगर भारत की बात करें तो हमारे पास थार डेजर्ट है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, पाकिस्तान का पार्ट भी ले लीजिए आप, है ना, क्लियर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन? बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। धारवाड़ किसके पास नहीं है धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन? साउथ, हिंट दूं, साउथ ईस्ट बिहार के पास धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, साउथ वेस्ट में नहीं, वहां तो विंध्यन है। हिंट इज कैमूर सोन वैली। हिंट, कैमूर सोन वैली के पास विंध्यन है। अभी मैं आसपास का आंसर बता दे रहा हूं, हैव लुक। ये आपको बिहार का पॉलिटिकल मैप दिख रहा है। इस पॉलिटिकल मैप में आप क्या क्या ढूंढ रहे हो? मुंगेर ढूंढ रहे हो, ढूंढो। ढूंढ लिया? रोहतास ढूंढ रहे हो, जमुई नवादा ढूंढ रहे हो, ढूंढ पाए या दिखाऊं? आगे बढ़ूं? चलो, जो नहीं ढूंढ पा रहे उन बच्चों के लिए ये देखिए, आप रोहतास आपको यहां दिखा, नवादा आपको दिखा, जमुई आपको दिखा, मुंगेर आपको दिखा। इन तीनों के पास, इस रीजन के पास धारवाड़ है, इधर विंध्यन फॉर्मेशन है। देखिए जरा, बहुत प्यारा मैप है। टर्सरी रॉक मेजर पार्ट कम्स अंडर क्वाटरनरी, विंध्यन रोहतास का रीजन,
और इधर के रीजन धारवाड़ रॉक्स। मजे आ गए? ठीक, आपको मुंगेर दिख रहा है, रोहतास दिख रहा है, जमुई दिख रहा है, नवादा दिख रहा है, ये आपको प्यारा बिहार दिख रहा है। रोहतास डज नॉट हैव धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, अभी दिखाया, इसके पास विंध्यन है। ठीक, धारवाड़ इज फाउंड इन साउथ ईस्ट बिहार, मुंगेर, नवादा, जमुई। रोहतास इज ए पार्ट ऑफ साउथ वेस्ट बिहार, विंध्यन टाइप ऑफ फॉर्मेशन इज प्रेजेंट। ठीक है, कैमूर और सोन वैली के क्षेत्र में आपको विंध्यन फॉर्मेशंस बिहार में दिख रही हैं। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेटेस्ट कौन सा है? विंध्यन, कडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना। गाइस, यूपी में क्वेश्चन पूछा गया आपसे, आप देख रहे हो। सो आंसर इज डी, गोंडवाना। आइए इसको और समझते हैं। हैव अ लुक। द रॉक्स ऑफ धारवाड़ ऑर्डर वेर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉल्टिंग ऑफ रॉक्स ऑफ आर्कियन ऑर्डर। कैसी रॉक्स थी? हाईली मेटेलिक मिनरल्स, गोल्ड, आयरन, मैग्नीज, माइका, कोबाल्ट, क्रोमियम, कॉपर, टंगस्टन, लेड यहां से ऑब्टेन हुई। कडप्पा रॉक सिस्टम वेर फॉर्म्ड आफ्टर रॉक ऑफ धारवाड़ सीक्वेंस, है ना। लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, सुगर क्ले, ब्लैक सॉइल आर फाउंड इन देम। आप देख पा रहे हो। गोंडवाना सीक्वेंस में फॉर्म लॉन्ग आफ्टर रॉक्स ऑफ द विंध्यन। इंडिया का मोस्ट कोल इज फ्रॉम गोंडवाना रीजन। हाईली ग्रेडेड मैक्सिमम बिटुमिनस कोल इज ऑब्टेन्ड हियर। सो आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर मिला दैट इज गोंडवाना। ठीक है गाइस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस सीरीज में बने रहें। फॉर एनी असिस्टेंस आपके सामने स्क्रीन पे है। आपका बहुत बहुत थैंक यू। सीरीज को आप कमेंट, लाइक, शेयर करते रहेंगे दोस्तों के साथ। और फॉर एनी असिस्टेंस ऑलवेज आई एम विद यू। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।